नमस्कार साथियों, देखिए आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी को आज हम लोग मेन साम्फा राइटिंग के अंतर्गत 2 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। देखिए आपको अगर पीसीएस या आईएएस निकालना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एनसीईआरटी में ये पूरा आपका प्रियम्बल से लेकर के, जैसे आज हम लोग 8वीं नंबर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी क्लास पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। उसके बाद हम ईविक्स में पढ़ेंगे। अगर हम और नीचे जाते हैं आपका यहाँ पर, वेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, हाँ बस यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद हम लोग जब ये पढ़ेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो इसमें चैप्टर होगा वो क्या होगा, गांव का प्रशासन। इसमें क्लास आपका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू आप अगर करते रहेंगे ना बहुत अच्छे से, मतलब इसमें आपके शब्दों को मिल जाएगा जो हमारे मेन रामफा राइटिंग के लिए बहुत बेस्ट है, आप ये समझिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है वे प्रायः जलवायु जोखिम से निपटने के लिए सबसे कम तैयार हैं। इन कथन की चर्चा करें तथा प्रभावों को कम करने को उपयुक्त सुझाइए। ये देखो, ये मेंस का आंसर राइटिंग है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का। तो आपको पहले तो थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के बाद आपका वे फॉरवर्ड लिख देना है, ठीक है। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, प्रयास करिए। इनके पीडीएफ पे अपने पेड ग्रुप पे दे चुका हूँ। अगर आपको पेड ग्रुप लेना है तो हमारा 259 रुपये में पेड बैच है, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको ये वाला करना है, जीएस पेपर सेकेंड का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन देखना है, 21वीं सदी में भारत की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल अंतर को कम करने सहित चुनौतियों तथा अवसरों को बताना है। तो 21वीं सदी चली रही है, आपने देखा होगा, इसी के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारी क्लास 6 का भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बस 2-3 दिन बाद हम लोग क्लास 7 में इंटर कर जाएंगे। आप ये समझिए आज 12 फरवरी हो गया, इस साल में जनवरी ख़त्म हो गया, हमने क्या ग्रोथ किया। फरवरी ख़त्म होने जा रहा है, इसमें भी है, तो आप सोचिए। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर रहेगा उसका क्या नाम है, खुशहाल गांव तथा समृद्ध शहर। इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है, कैसे आपका लोहे का औजार होता है, देखो पूरा हर चीज़, ठीक है ना। उत्पादन तथा कैसे बढ़े, ये हमारे मेन साम्फा राइटिंग और प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से गांव में रहते थे, इसमें देख लेते हैं। उस उत्तर महाद्वीप में जैसे तमिल क्षेत्रों में वे लला गाँव हो गए। साधारण हलवाओं को उड़वाड़ कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर को कौड़सार आदिमई कहा जाता है ना। ग्राम भोजक कहलाता है। अब जैसे इसको आप पढ़ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए थे एक बार। आप ये समझिए कि इनमें से ये कौन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, किसान वर्ग है, आप ये समझिए, दक्षिण पूर्व एशिया के, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आपको बहुत इससे बहुत अच्छे फैक्ट मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा टर्म लिखना है आपको। ग्राम भोजक आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा बताओ 6 की एनसीईआरटी है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। पूरा मतलब एक एक इसमें बेस, एक एक शब्द बहुत अच्छे से दिया गया है आपको पढ़ना। जैसे ये सांची का आ गया, ये मध्य प्रदेश में आपने देखा सांची में, इसमें शहर में पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, ये आप समझिए। महाजनपदों की राजधानी, पूरा मतलब एक एक सीक्वेंस बेस में आंसर, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत चीज़ें रहेंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं का हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इसको आपको पढ़ना है। देखो हाथ सिक्के वगैरह ये सब दिया हुआ है कि नहीं हुआ। आयत सिक्के ये बहुत बार पूछा गया, किसके बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं आयत सिक्के, है ना। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। शिल्प वाला हो गया, कैसे तैयार माल किया जाता था, कैसे उसका यूज किया जाता था, हर चीज़ के बारे में। अरिका मेडो आपने देखा, ये पुडुचेरी देख लो, कहाँ पे है, ढूंढना है इसको, पूरा हर एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ के देखो, यहाँ पर दोनों तरफ मछली पकड़ने के लिए मतलब पूरा बताया गया है। एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन मिले हैं। एरेटाइन मतलब पूरा हर एक बहुत अच्छे से बताया गया है। तो चलिए इसको देख लेना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ये सब भेज चुका हूँ, ठीक है। अब विषय सूची 8 में जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके अंदर नगर प्रशासन हो गया। अब नगर प्रशासन को कैसे हमें देखना है, उससे पहले हमने शहर प्रशासन, गांव प्रशासन देखा था। नगर प्रशासन में क्या क्या आता है आपने देखा होगा, पूरा हर एक चीज़ बहुत विस्तार से आपको पढ़ना है, ये आप समझिए। 5 ये 8-8 पेज में है और बहुत आसानी से आपको रीड कर लेना है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज चुका हूँ।
हमारा जो पेड बैच है 259 रुपये का है, अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इतना आप पढ़िए, ठीक है ना। आज का टास्क हो गया, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।